ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम डिस्कशन करेंगे हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। कैसे बोलेंगे हम पूरी गए थे, पूरी से रिटर्न आ रहे हैं, नहीं? तो ये शरीर का जर्नी है, नहीं? इस शरीर से हम पूरी गए थे, पूरी से आ रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअली है कौन, हम कहाँ से आए हैं, पहले हम कौन है ये मालूम करना चाहिए ना। क्योंकि जो भी कुछ जाता है हमारे साथ जाता है, हमारे साथ मैंने पहले हम कौन है पता चलने से फिर हमारे साथ क्या जाएगा वो मालूम होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं आपका नाम क्या है पूछते हैं, तो आप अपना नाम बोलते हैं, नहीं? आपका नाम क्या है? अनीता। आपका नाम? कल्पना। और आपका नाम? रजनी। आपका नाम? निर्मला। आपका नाम? सीमा। आपका नाम? रत्ना। सुरेखा। ये सब शरीर का नाम है ना। हाँ। लेकिन एक्चुअली हम कौन है? अभी हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हम कौन है? भगवान के बच्चे हैं। लेकिन हमारा अपना नाम आत्मा है। हम आत्मा है, सोल है, एनर्जी है। जब कोई हम जीवित है तो सब कुछ करते हैं। जब कोई मर जाता है तो नाक, पाँव, आंख सब कुछ होता है, फिर भी बोलते हैं कि मर गया। क्यों मर गया बोल रहे हैं? क्योंकि आत्मा चली गई। आत्मा चली जाने से उसको सब बोलते हैं, मर गया, डेड बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको और क्लियर करने के लिए इसमें दिखाया पिक्चर में, जैसे कि ड्राइवर है, जैसे गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाते हैं। अगर ड्राइवर खाना नहीं खाएगा, सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, चलेगा गाड़ी? नहीं चलेगा। चलो गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे, ड्राइवर खाना नहीं खाएगा तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। चाहे गाड़ी में पेट्रोल डालो या ड्राइवर खाना, दोनों के लिए जरूरी है ना। लेकिन दोनों का खाना अलग अलग है। गाड़ी का पेट्रोल या डीजल, और हमारा खाना अलग है ना। और गाड़ी लेकर जब जाते हैं, गाड़ी को गैरेज में रखते हैं और हम अपने घर के अंदर चले जाते हैं, है ना। गाड़ी का रहने का स्थान अलग, गाड़ी का डिब्बा अलग, और गाड़ी का जो ऑयल है, इंजन है, पेट्रोल है अलग। वैसे ही ये शरीर एक गाड़ी जैसे है। बहुत तुम्हें वरती बची ना। सच्ची में लकी है कि हमारे पास बहुत कम पैसे में हम जगन्नाथपुरी घूम के आए। बहुत लकी है। रास्ते में आप जैसे लोग मिल रहे तो दिल तो बागबान हो गया। जगन्नाथपुरी घूम के आए, बहुत लकी है हम। जगन्नाथपुरी आपको घूमने को मिला। अभी जगत का आप जगन्नाथपुरी घूम के आए। अभी सारे जगत का नाथ बनाने के लिए परमात्मा आए हैं। हम सबको जगत का नाथ बनाने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए वो सुना रहे, जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की यात्रा बहुत फेमस है। पूरी रथ यात्रा बहुत फेमस है। रथ के ऊपर जगन्नाथ जी विराजमान होकर, क्योंकि हर किसी को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते हैं, इसलिए एक बार भगवान बाहर निकलते हैं जगन्नाथ जी सबको दर्शन देने के लिए, इसलिए रथ निकलता है। इसलिए रथ निकलता है। वैसे ही परमात्मा के पास हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना पवित्र होना चाहिए, उतना पावन बनेंगे तो उनके पास जा सकेंगे। हम सब पति थे, इसलिए वो खुद आए हैं अब नीचे हम सबके साथ मिलने के लिए, ठीक है ना। आज एक हमारी रथ यात्रा कैसी रही थी, वैसा ही मिलन हुआ है आज। अच्छा, हमको भी ऐसा ही हुआ। कल हमको भी वैसे वहाँ पे बहुत अच्छे मैडम मिले, उन्होंने भी कितना रथ जगन्नाथपुरी का इतना अच्छे से समझाया ना, बहुत हमको रोना भी आ गया, बहुत अच्छी तरह, बहुत अनुभव आए। क्योंकि जो जैसे चाहते हैं वैसे उनको मिलता है। अब वो जानना चाहते हैं इसलिए वहाँ वो मिले, और ज्यादा जानना चाहते हैं इसलिए ट्रेन में यहाँ हम मिल गए। ये आपके जो मन का थॉट्स है सबका अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो जैसे थॉट्स करेंगे आप, सिंपली अगर आप चाहेंगे कोई नेकलेस आपको अच्छा लगा, किसी दुकान में देख लिया आपने, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं, लेकिन आप दिल से चाहते वो नेकलेस मुझे चाहिए, तो कोई भी वो कैसे भी करके आपको लेके ला के देंगे। हमें ट्रेन में ना ज्ञान देने वाले लोग ज्यादा मिल रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था। जानने की कोशिश जो रहती है वो ज्यादा जानने को मिल रहा, भगवान की जानते हैं लेकिन और जानने को मिल रहा। ऐसा लग रहा है ना, इतना जाना और जानो और जानो, और क्या खजाना है इसमें। जान तो रहे हम लोग भी आपके साथ हैं। सब 24 लोग हैं, 24। इनके पापा ये दोनों अगर आप यहाँ ऊपर बैठ जाते तो अच्छा होता।
पापा आप बैठ जाइए, वो बैठते हैं, स्ट्रांग बहुत है। अच्छा तो आप ऊपर चले जाइए, वो यहाँ बैठ जाएंगे। बैठेंगे नहीं, वो चलेगा, बैठेंगे ही नहीं। तो इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, वैसे ये शरीर हमारा गाड़ी है, ये देह हमारा गाड़ी है, हम आत्मा ड्राइवर है, ठीक है ना। तो ड्राइवर इस गाड़ी को चलाता है, तो गाड़ी के लिए हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ड्राइवर खाना बोले हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाए, लेकिन मन में टेंशन है, मन में अशांति है। क्यों? हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। क्यों नियंत्रण में नहीं है? बोलिए, आप ही बोलिए, बताइए। संसार में क्यों अटके हुए? कारण क्या है? क्यों चल रहा है? मेन कारण क्या है? परमात्मा से किसी का अभी मिलन हुआ ही नहीं। उसका भी कारण क्या है? उसका भी कारण क्या है? जो कर्म नहीं अच्छे बनेंगे, कर्मों के कर्म अच्छा बनाने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? भक्ति का ज्ञान चाहिए। भक्ति के लिए भी कौन सा ज्ञान चाहिए? एक्चुअली इंटरनल आत्मा ज्ञान चाहिए। पहला ज्ञान चाहिए मैं कौन हूँ। मैं मतलब हम अपने को सोचते मैं माँ हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, मैं वहाँ उनके फ्रेंड हूँ, ऐसे सोचते हैं। सिर्फ एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी की बीवी हूँ, ना मैं किसी की सहेली हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए इस शरीर रूपी ड्रेस को पहनने के लिए। तो जो खा रहे हैं वो शरीर के लिए और गाड़ी के लिए खाते हैं, तो हट्टा कट्टा होकर रहे हैं। लेकिन मन की स्थिति को सेट करने के लिए मन के लिए खाना चाहिए। मन के लिए खाना क्या है? मन के लिए खाना है ज्ञान, आत्मज्ञान मन के लिए खाना है, परमात्मा का ज्ञान मन के लिए खाना है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मन के लिए खाना है। जैसे हम हैं, हमारे बचपन से अभी तक जो भी हमारे बारे में हमारे माता पिता हमें सुना सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बता सकते हैं, और कोई बता सकते हैं, क्योंकि और किसी को मालूम नहीं है। तो परमात्मा हमारे जो माता पिता है वो हमारे बारे में हमें सुना रहे, क्या हमें है कौन, हम कहाँ से आए थे। तो जितना हम अपने बारे में जानेंगे उतना हमारे अंदर शक्ति आएगी। क्योंकि जब कोई बोलते हैं कि आप तो कोई काम के नहीं हो, आप नहीं होते तो घर नहीं चलता है क्या, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। सचमुच मेरा जीवन कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे तो आई एम ए प्योर सोल, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं भले वो बोल रहे हैं उनके काम के लिए नहीं, मैं भगवान के काम के लिए नहीं चाहिए। बहुत बात सच्ची बोली आपने। भगवान ने हमारे मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है उनके काम के लिए। बाकी जो मुझसे काम ले सकते भले ले ही ले, उनकी मर्जी। लेकिन मनुष्य आदमी उनका स्मरण कुछ भी नहीं करता, वो अपने व्यवसाय में लगा जाता है। हाँ, इसीलिए हमें अपने बारे में सोचना है। घर के लिए काम भी करना है, इनकम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, लेकिन थोड़ा टाइम पहले अपने लिए देना है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ। जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, वो एक एम लेकर, लक्ष्य लेकर के नीचे है ना। मैं आत्मा भी एक अवतार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अवतरित हुई हूँ ना, तो मैं भी एक अवतार हूँ। मेरा भी एक फर्ज है, जिस फर्ज के लिए भगवान ने मुझे नीचे भेजा। जानना है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इसलिए हम यहाँ बिंदी लगाते हैं। कोई कैसा बिंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम आत्मा यहाँ पर रहते हैं, इसके सिंबलाइज के लिए बिंदी लगाते हैं। लेकिन बिंदी लगाना जैसे एक कल्चर हो गया, लेकिन हम आत्मा ही भूल गए हैं। जैसे बच्चों की शादी करते हैं तो डाउरी देते हैं ना, पहले क्या खुशी से देते थे। बच्ची हमेशा के लिए घर से चली जाएगी, इसलिए वो जहाँ भी जाएगी उसको कुछ देंगे तो वो वहाँ आराम से रहेगी। अब क्या हो गया? खुशी से नहीं, डिमांड इतना देना पड़ेगा। डिमांड और दिखावा ज्यादा हो। उसने इतना किया तो मैं कितना ज्यादा करूँ, इसने ये किया तो मैं इससे ज्यादा करूँ। बेच देते हैं और कर्जा से पैसा ला करके शादी करवा देते, फिर सुसाइड करके मर जाते हैं। ऐसा हो रहा है। यानी तो जैसे वो है वैसे ही बिंदी लगाते हैं कंपल्सरी। लेकिन मैं आत्मा हूँ इसलिए बिंदी लगाते हैं, ये हम भूल गए। फर्स्ट। सेकंड, ड्राइवर जब ड्रिंक करके, कौन सा ड्रिंक?
शराब पी करके अगर गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं। वैसे हम अपने को आत्मा भूल करके शरीर समझ करके अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वशीभूत होकर के जब इस गाड़ी को चलाते तो दूसरों के साथ हमारा एक्सीडेंट होता है। मैं बड़ा हूँ तू नहीं है, मैं अच्छा हूँ तू बुरा है, मैं जो बोलता हूँ वो सही है। यहाँ युद्ध चल रहा है, मैं और तू मैं तू मैं अच्छी हूँ, तुम अच्छे नहीं हो, मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है, तुम जो कर रहे हो वो रॉन्ग है। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, युद्ध चलता है। दूसरा, तीसरा, गाड़ी को हम कहाँ रखते हैं? गैरेज में रखते हैं। और जिसका गाड़ी ड्राइवर वो घर के अंदर रहता है ना, वैसे ये जो दुनिया गैरेज है, यहाँ पर ये गाड़ी है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? शरीर में, यहाँ गाड़ी में। जैसे गाड़ी में ड्राइवर सामने बैठता है तो गाड़ी को ड्राइव करता है, पीछे सीट में बैठेगा तो गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता। वैसे ही हम आत्मा यहाँ पर बैठ के आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन यहाँ है, मेन इंजन यहाँ है। तो ड्राइवर यहाँ बैठ करके टू इंजन टोटल गाड़ी को चला। लेकिन ये गाड़ी जब तक है, गाड़ी के अंदर आत्मा यहाँ बैठी, लेकिन आए कहाँ से हम? हाँ, भगवान का घर कहाँ है? यहाँ लिखा है सबसे ऊपर कहाँ है? यहाँ लिखा है। वैसे हम बोलते हैं स्वर्ग ऊपर है, नर्क नीचे है, हम सब मृत्यु लोक में है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। ऊपर अगर स्वर्ग होता तो जो चंद्रमा के ऊपर जाते हैं, मंगल के ऊपर जाते हैं फ्लाइट में, ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना, रॉकेट में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो देवताएं कैसे रहेंगे? शरीर है तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अगर नीचे जाएंगे तो भी ऑक्सीजन चाहिए, ऊपर जाएंगे तो भी ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, बिना हवा कोई भी कहाँ भी रह नहीं सकते है ना, इसलिए हवा तो चाहिए ना। तो उसका मतलब ये है कि ऊपर कोई स्वर्ग नहीं और नीचे कोई नर्क नहीं है। यही वो है, भगवान हमारे अंदर है। नहीं, हमारा हम आत्मा है, इस शरीर के अंदर हम आत्मा है। अगर भगवान हमारे अंदर होते तो हम परफेक्ट होते। कभी हमारे शरीर को रोग नहीं होता, कभी धन के अभाव नहीं होता, कभी कोई दुर्गुण नहीं होता, कभी हम वीक नहीं होते, शक्तिशाली होते। ये सब भगवान का गुण है। अगर वो होते तो हमारे अंदर वो होता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए वो सारे गुण भी हमारे अंदर नहीं है, इसलिए मूड चेंज होता रहता है। पंचकर्म हमारे कंट्रोल में नहीं ना, पंचकर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। पंचकर्म इंद्रिया कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि हम आत्मा है, ये ज्ञान नहीं है, हमारे वंश में नहीं है। उसका इसलिए हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। मन को वश करने के लिए पहले मन में सोचने का तरीका सही करना है। सोचने का तरीका सही करने के लिए अपने को आत्मनिश्चय करना है। और आत्मा कहाँ से आई है? यहाँ दिखाया है 3 लोग, ये स्थूल, ये सूक्ष्म और ये ब्रह्म लोग। स्थूल लोग है जहाँ हम सब बैठे हैं, नहीं, जहाँ हम एक्टिंग करें। वर्ल्ड इज ए ड्रामा, लाइफ इज वर्ल्ड इज ए ड्रामा, लाइफ इज एक्टर, लाइफ इज ड्रामा, वर्ल्ड इज स्टेज, गॉड इज डायरेक्टर, वी ऑल आर एक्टर्स। कुछ होता है और एक्टर आके अपना ड्रेस चेंज करके एक्टिंग करके चले जाते हैं। वैसे वर्ल्ड एक बहुत बड़ा स्टेज है, इसके ऊपर सूरज, दिन में लाइट, एक फोकसिंग लाइट, रात में चांद और तारे लाइट से, और हवा माउथ का काम कर रहा है। जैसे ये माउथ है, हवा माउथ है। हम आत्मा है, कोई नारी का शरीर, कोई पुरुष का शरीर लेकर यहाँ पर एक्टिंग करते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, तो हमें किसी भी बात के लिए टेंशन नहीं आएगा। जैसे देखो, एक स्टेज पर राम और रावण दोनों एक्टिंग करते हैं, फिर स्टेज के नीचे आकर दोनों मिलकर चाय पीते हैं, और हम देखते राम कितना अच्छा है, रावण कितना बुरा है, ना ये अच्छा ना वो बुरा, दोनों को 2 एक्टिंग मिला है, 2 एक्टिंग करनी है, वैरायटी एक्टिंग। अगर विलेन नहीं होगा तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगा? स्टोरी को बढ़ाने के लिए बीच में एक विलेन चाहिए, एक जोकर चाहिए। वैसे ही स्टोरी है। अगर उस ड्रामा को देख के ये ड्रामा वैसे सोचेंगे तो घर में कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, कोई कुछ भी हमें बोले, कोई भी बात हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने स्थिति एक रस रख सकते हैं, चाहे दुख हो, सुख हो, निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, हम हमेशा खुश रहेंगे, हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे।
किसी का ज्यादा किसी का कम, ये तो होता है कि जैसे 5 अंगुली है, कोई छोटा कोई बड़ा है ना, इसीलिए हम सब के अंदर किसके अंदर कौन सा गुण है, किसके अंदर कौन सा, किसके पास अच्छा हेल्थ है, किसके पास वेल्थ अच्छा है, किसके पास गुण अच्छा है, किसके पास शक्तियाँ अच्छी है। हम सब भगवान के बच्चे, किसके पास कोई ना कोई विशेषता जरूर है, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर। इसलिए मेरे अंदर क्या विशेषता मुझे देखना है, जानने का है। तो फिर क्या करेंगे, दूसरों को हम मदद कर सकेंगे, उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, हम किसी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते, प्रभावित हो जाते हैं। वो जैसे करते मुझे ऐसे करना है, या मैं जैसे करती हूँ हमारे घर के लोग वैसे करना चाहिए, ये कभी हो ही नहीं सकता। किसी के जैसे हम नहीं हो सकता, हमारे जैसे किसी को हम बना नहीं सकते। लेकिन हमें सबको स्वीकार करना है। हम स्वीकार नहीं करते, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों मेरा बात नहीं मानता, क्यों ऐसा नहीं करता। सोच के हमारे दिमाग गर्म हो जाता है, हमारे शरीर में रोग आ जाता है और हमारे रिलेशन भी खराब हो जाता है। मुझे समझता ही नहीं है। वो बोलते हैं शादी होकर के 30 साल हो गया, फिर भी आपने मुझे कभी समझा। ये भी ऐसे बोलते, वो भी ऐसे बोलते, तो कौन किसको समझेगा। समझने वाले जो रॉन्ग है वो तो समझ सकता है ना। आप बोलते हैं उनको रॉन्ग, वो बोलते हैं आपको रॉन्ग, क्यों नहीं, पर दोनों परिस्थिति में जो सच में रॉन्ग है उसको तो पता ही होता है ना हाँ, कि मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए। वैसे नहीं। सुनिए, जैसे किसी के अंदर बोलो क्वेश्चन हाँ, वो पूछ रहे हैं हाँ। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। आपका क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कि जैसा 2 जन झगड़े करते, दोनों का ये नहीं होता है, पर दोनों में किसी एक को तो पता है हाँ। कि मैं रॉन्ग हूँ, तो तब उसने सॉरी बोलना हर एक को पता चल रहा है कि मैं ही रॉन्ग हूँ। होता है, होता है ना, मुझे तो लगता है रॉन्ग होता है। लेकिन मेरे जैसे संस्कार है डाउट करने का, और आपका संस्कार है सबके ऊपर फेथ करने का, विश्वास करने का। एग्जाम्पल, अब कोई कुछ भी करे, कैसे भी करे, मैं तो डाउट करूंगी, लेकिन आपको मेरी संस्कार अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलेंगे इतने सारे बातों में आप डाउट क्यों करते हो, क्योंकि मेरा संस्कार है वो डाउट करने का, और आपका संस्कार है फेथ करने का। तब हर बात में सबको फेथ करेंगे, वो आपके लिए राइट है। मैं हर बात में सब पर डाउट करेंगे, ये मेरे लिए राइट है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है। पहले इसलिए आत्मा ज्ञान चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। पिछले जन्म में मैं कहा धोखा खा के आ गई हूँ। अब मैं जो बोल रही हूँ, जो करे वो मुझे, मैं उसको राइट समझ से कर रही हूँ, उसी थॉट से अपना संस्कार चल रहा है, उस थॉट से। और आप जो करें अपने संस्कार, तो आप जो बोल रहे कर रहे हो आपके लिए राइट है। जैसे ये है पेज, ये बुक है ना, ये कौन सा कलर है? सुनिए, ये बुक देख रहे हैं ना आप लोग, कौन सा कलर है बुक का? व्हाइट कलर। और ये कौन सा कलर है? रंगीन है। अब देखिए आपके तरफ कौन सा कलर है? व्हाइट है। मेरे तरफ कौन सा है? रंगीन। अब मैं आपको पूछूंगी तो आप कौन सा कलर बोलेंगे? अब मुझे बोलेंगे आप कौन सा कलर, तो मैं क्या बोलूंगी? रंगीन। अब मैं बोलूंगी नहीं व्हाइट ही है, मैं बोलूंगी नहीं रंगीन ही है, मैं सही हूँ। क्यों? मुझे तो रंगीन ही दिखाई दे रही है, और आप बोलेंगे व्हाइट है, तो मैं अपनी जगह पर रॉन्ग हूँ क्या? आप अपनी जगह पर रॉन्ग है क्या? नहीं। जिसका उसका सही लगता है। बस हम खुद भी जब जो करते हैं, करने के टाइम हमें सही लगता है करते, बाद में फिर सोचते हैं कि मैंने जो किया ना तब। अब जैसे कोई आके हमें पैसे मांगते हैं, चाहे सहेली है, घर वाले, बाहर वाले, जो भी है, उनको जरूरत है, हमें पैसा मांगते हैं, तो कॉमन बात है। और तो तब हम दे देते हैं उनको, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको बहुत जोर है, मेरे पास तो पैसा पड़ा हुआ है, ये मांग रहे हैं तो थोड़ा मदद कर दो। तो वो बोलेंगे मैं दे दूंगी, अभी तभी दे दूंगी, तो हम दे देते। जब लेट होता है, आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए। हमारे आप जैसे दीदी लोग हैं, भाई लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म में सन्यासी है, वो बहुत से लोग आजकल शादी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा हिंदू धर्म बहुत ही कम होता जा रहा है। हिंदू धर्म अभी टॉप है, तो कम नहीं हो रहा। आप ये अपना सोच है, लेकिन हिंदू धर्म का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आप सोच रहे हैं पहले तो ज्यादा होता, जनसंख्या अभी शादी कैसे कम हो जाता है बोले। क्या है, प्रत्येक है ना एक लड़का एक लड़की नहीं तो एक ही लड़का रहता है, आगे नहीं कर। आणि ये वो मुसलमान लोग रहते
देना हाँ। वो कैसे क्योंकि अभी विषय ले आओ टॉपिक दूर चालले गेले दुसरा टॉपिक वर घ्या काय समजायला काय होत्या मला सांगे काही आपलं काय वैसा नहीं मेरी बात ज्यादा काय बोलला का साई की घ्या मन बैल द्या मन बैल द्या मला विचार हाँ, बोलिए आप बोलिए। कोई कभी पैसे की बात है जिसको जब जरूरत हो तो अपने पास इतना ईमानदारी से मांगते हैं और उनका मुंह देख के अपने को बहुत दया आ जाती है कि नहीं अपन किसी के काम में आए तो बहुत अच्छा लगता है। मगर अपन किसी के काम में आ गए किसी को दे दिया मगर जब लेने जाओ तब वही लोगों के रंग कितने अजीब अजीब दिखते हैं तब अपने को मालूम होता है ये क्या है। पहले देखिए तो इसका जवाब में इस पॉइंट पर ये क्वेश्चन आपको क्रिएट किया था। देखिए जब फिर कोई हमें पैसा मांगता है तो हम उसको देते हैं तब राइट समझ कर देते हैं राइट समझ अब मुझे देना ऐसा चाहिए। लगता है अपन किसी के काम में काम में आए आए। तो कुछ अपने को भी किसी के काम में आने से अच्छा लगता है। तो सामने वाला अपने को यूज करके तो ये क्या होता है पहले टॉपिक यहाँ से निकला ऐसा ही नहीं, कोई भी ऐसा बात नहीं। के लिए, ऐसा कोई भी पहले बात के लिए। पहले टॉपिक यहाँ से निकला कि जब भी हम जो भी काम करते हैं उस वक्त हमें राइट लगता है राइट लगता है। राइट सोच के समझ के वो काम करते हैं। बाद में रिजल्ट कुछ और निकलता है तो फिर तब सोचते हैं मैंने क्यों ये काम किया। सब गलती से अभी पहले मेरे को है ना ऐसा कुछ दी थी किसी ने कुछ काम के लिए ऐसा मांगा तो मैं है ना पहले दे देती थी। मगर पहले अभी मैं मेरे लड़कों को पूछती हूँ 3-4 जन को पूछूंगी तभी कुछ काम करूंगी आगे नहीं तो इसके लिए परमात्मा के लिए ये सबकी दया करती है मेरे की दया आ जाती है। मेन बात ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया है सबको हेल्प करो सबको मदद करो सबके साथ रहो तो हमने किसी को ना बोलना सिखाई नहीं। हम सोचते हैं किसी को ना बोलना मैंने कठोरता है किसी को ना बोलना मैंने और कठोरता है। ऐसा स्वभाव है अपने पास रह के ना बोलूं तो अपना मन मेरे को पहले ही बोलता है वो कि नहीं क्यों बोला। इसके ऐसा अपने मन में लिए इसके लिए हमें ज्ञान की बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ ना बोलना भी जरूरी है। हर जगह हाँ बोलना नहीं चाहिए। ना बोलने के लिए भी हमारे अंदर पावर चाहिए। जैसे बच्चे छोटे छोटे बातों में ना बोलते थे उसके ऊपर गुस्सा करते हैं क्योंकि ना नहीं बोलना चाहिए। ना नहीं और हम भी वैसे ही ना नहीं बोलते हैं क्योंकि वो बुरा समझेंगे लेकिन देने के बाद हमें बुरा लगता है ना। इसलिए जो भी काम करते हैं सोच समझ करके करना है। फ्लो में नहीं आना है। अगर किसी हाँ मेंटल प्रेशर ये भी अपना मेंटल प्रेशर है ना। हमें बुरा लगता है इसलिए हमने दे दिया तो मेंटल प्रेशर हो गया ना। इसीलिए एक तो आत्मा समझ कर अगर करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर देते हैं दिल से देंगे और उसी वक्त अपने आप को आंसर देना है अगर ये दे या ना दे रिटर्न दे या ना दे मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। ऐसे सोच के देना है। समझ रहे हैं ना। हमें अच्छे करने हाँ अगर दे रही हो और फर्स्ट ये सोचना है किस काम के लिए मैं दे रही हूँ किस काम के लिए दे रही हूँ। हाँ ये मायना रखता है। अगर मैं पैसा दूं और वो कोई पुण्य का काम नहीं है जैसे पुण्य का काम क्या है पाप का काम क्या है ये भी समझना चाहिए। हम समझते हैं उनकी बेटी का शादी करेंगे बेटे का शादी करेंगे या जॉब करेगा उसके लिए पैसे चाहिए और हमने दे दिया। वैसे इतनी कामों में हम देते सुनो हमको तुम आत्मा का जो ज्ञान है वही तो हमारे सब है ना इसमें नहीं संसार जाना वाले है ना, ठीक है ना? संसार वाले प्रश्न ये छोड़ दो इस पे जाना है ना? अभी नहीं जानने के हमको तब तक आगे वो जान चुके हैं, अभी नहीं जानने का है। जो भगवान का ज्ञान है वो ओके, भगवान कैसे पहचानते वो ज्ञान ठीक है। तो हम सब कौन है आत्मा है। हम आत्माएं कहाँ से आए हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा है। वर्ल्ड एक ड्रामा है। इस ड्रामा में हम सब एक्टिंग करने के लिए आए हैं। ये प्ले ग्राउंड है। हम यहाँ सब खेलने के लिए आए हैं लेकिन हमारा घर कहाँ है। सूरज चांद तारों के पार ये सूक्ष्म लोक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं रहते हैं। इसके ऊपर है ब्रह्मलोक। ये सोल वर्ल्ड है। हम जो आत्माएं हैं यहाँ हम रहते थे। भगवान हम कहते हैं ना भगवान के पास आए। भगवान एक ज्योति बिंदु है। हम भी आत्मा ज्योति बिंदु है। उनके पास से हम इन वर्ल्ड ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए आए। ठीक है ना। सोल वर्ल्ड से सोल वर्ल्ड में हम एक्टिंग करिए पे हेले
तो ये निर्वाण धाम है। हम मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भक्ति करते हैं ना, एम वही है ना, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं। मुक्ति माना हम समझते हैं कि ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा भगवान ये क्लियर करके सुना रहे कि कोई ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते, कोई आत्मा परमात्मा के साथ लीन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, इसलिए कभी भी हम लीन नहीं हो सकते। जैसे आप अपने घर से आए हैं यहाँ, फिर आप अपने घर में जाएंगे, वैसे ही हम आत्माएं अपने घर से यहाँ आए हैं, जिसका जो स्पॉट है, जहाँ से आए हैं फिर वहाँ स्पॉट में हम जाएंगे, लेकिन लीन नहीं होंगे। और ये मुक्ति कोई मनुष्य, इसीलिए हम सबको ले जाने के लिए अब परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं। भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, बताइए। 5 रॉन्ग बिलीफ के ऊपर, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। एक जो नास्तिक है, ये अच्छी जो नास्तिक है, वो तो पावरफुल है। जो नास्तिक है वो बोलते भगवान कोई है नहीं, और कोई हिंदू धर्म के वो कुछ बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान है, कोई बोलते 33 करोड़ भगवान है, कोई बोलते जो धर्मात्माएं है, दूसरे धर्मों की धर्मात्माएं भगवान है, और कौन बोलते हमारे अंदर ही भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन ये 5 ही गलत है। कैसे? सिंपली एक हाथी आती है, देखिए भगवान हमारे साथ है लेकिन वो हमारे अंदर नहीं है। जो निश्चय रखते हैं उनके साथ है, जो विश्वास रखते हैं उनके साथ है, और जिनका विश्वास नहीं उनके साथ नहीं है। क्या बोलती, हम इधर ये गांव से उधर के गांव जा रहे हैं, अंधेरा है, अकेले जा रहे हैं, सिर्फ उसी वक्त नहीं, हम एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, जब जरूरत पड़ती है तो भगवान को याद करते हैं, भगवान अब अंधेरा है, अब अंधेरा है, मेरे साथ चलो। नहीं, एक्चुअली भगवान वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दीदी सुनिए, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब खुशी है तो लोगों के साथ मौज मस्ती करते हैं, जब दुख आती है तब भगवान को बुलाते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं? जब प्रॉब्लम आती है उनको बुलाते हैं, जब सब कुछ ठीक ठाक है तो भगवान को हम भूल जाते हैं। अब खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा नहीं, ऐसे बोला नहीं। लेकिन परमात्मा हमेशा, जैसे आप पेरेंट्स है, आपके बच्चे जेब में पैसा होगी, साथ में दोस्त होंगे तो आप लोगों को नहीं पूछेंगे, पैसा खाली हो जाएगा, कोई दोस्त के साथ बातचीत नहीं होगा तो आप ही के पास आएंगे, मम्मी क्या करूं, पापा क्या करूं, पैसा चाहिए, ये दोस्त बात नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सब सुना। वैसे ही हम आत्माएं परमात्मा के साथ ऐसे ही बातें करते हैं, जब प्रॉब्लम होती है उनको बुलाते हैं। इसलिए बोलते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में भी और दुख में भी, सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। इसलिए अभी सुख है, सुख में अगर उनका सिमरण करेंगे तो जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा। इसलिए कुंती ने कहा कि हमें इतना दुख दो कि हम हमेशा आपको याद करेंगे। इसलिए हमें अगर जीवन में, इसीलिए के पास इसने क्या मांगा, उसने क्या मांगा, और कुंती ने मांगा। शास्त्रों में बहुत सारी बात लिखा हुआ है, वो तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम सब तो है ही दुखी। सब कोई परफेक्ट है क्या? इसके पास किसके पास और कुछ ना कुछ कमी है, तो इसीलिए ही तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नंबरलेस अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड जो भी हम चाहते हैं वो एक्चुअली बहुत और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। Every man wants are unlimited. When one want is satisfaction, another want to take its place. Next another want to take to this, another wants to come this place. इसलिए एक इच्छा पूरी होने के बाद फिर दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा पूरी होने से फिर तीसरी इच्छा, ऐसे चलते तो रहता है। हमें भगवान को याद करने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या उपाय, पहले देखिए, हाँ, क्या मेहनत करनी चाहिए कि हम हमारे जीवन में हमारा ठीक है, अभी उसी घर का टॉपिक भी में काम कर सकते हैं, और करेंगे। भगवान के बारे में ठीक है, सोचना चाहिए। अभी उसी लाइफ में कैसे खुशी रहना है, उनका मतलब ये है। भगवान को याद कैसे करेंगे, वो टॉपिक उनका अलग है। तो फिर देखिए कैसे भगवान को क्योंकि याद करेंगे। हमारा जो परिवार का वो भी वो भी हमसे काम करना, छूटता किसी को नहीं, छोड़ना नहीं है, और और भगवान को याद भी भी हमें करना याद करना चाहिए। तो इस बारे में हमें क्या क्या हम कर सकते हैं, तो ये तो आप भी हमें जानकारी दे सकती है।
उसी ये तो के हमें बारे थोड़ा में। ये नॉलेज तो हमें बहुत कम है, ये नॉलेज आपको सबसे ज्यादा है। इसलिए हम सिंपली आपको सुना डिस्कस रहे हैं। हाँ। जैसे देखिए, अभी आप एक फैमिली है, आपका जो ग्रुप आए हैं कोई किसी का फैमिली मेंबर है या फिर फ्रेंड्स है, लेकिन रिलेशन है, इसलिए आप सब मिलजुल करके आए और जा रहे हैं और आपके अंदर एक रिलेशन है। वैसे ही भगवान को कब याद करेंगे? अगर उनके साथ रिलेशन जोड़ेंगे तो उनको याद कर सकेंगे। मैं आपको बोलूंगी आप अपने बच्चों को भूल जाओ, याद मत करो। आप कभी भगवान भूल के साथ सकेंगे? अगर रिलेशन हो गया तो टाइम अपने आप मिलने लग जाता है, टाइम हो जाता है, निकल ही जाता है, टाइम निकालने की जरूरत नहीं। अब निकल मैं- जाता है। हाँ, अभी मैं आपको ज्ञान सुना रही हूँ, मैं बोलूंगी आपका बेटा, तो याद आ गया आपको। वही ना, आपके रिलेशन बच्चे भगवान के साथ याद आ अच्छे बन गए, गए तो याद आपके अपने आप आ husband, जाता है। आपका घर फट के ना याद आ गया ना, वैसे ही भगवान के साथ अगर रिलेशन जोड़ देंगे तो भगवान घर अपने आप द्वार, याद आ जाएगा। हाँ, घर द्वार छोड़ कर कहाँ जाना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है, सारे काम करते रहो और उनके याद में मैं तो है ना कपड़े धोते वक्त खेत में सारे सब काम मुझे लेकिन दिन भर में बहुत ही बार है ना, जब जब मुझे वक्त मिलता है, हमारे वो क्या आटा दलने की चक्की है ना, वहाँ भी मैं Every अकेली moment बैठी remind रहती to हूँ ना, God. तो Every moment मैं भगवान remind to को God. भगवान किसको बोलते हैं? भगवान को याद आप करती भगवान रहती हूँ किसको अकेले मानते हैं? में। रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी। आप सुनिए, जब से आप जितना सुनिए, होता आप है सिर्फ- वो करते रहते हैं। अकेले। आपने अपना सुना दिया ना। आप सुनिए, आपके बच्चे आएंगे आपके पास, आपका नाम क्या है? अनीता अनिता। अनिता हरी, अनिता कृष्णा, अनिता अनिता ऐसे बोलते रहेंगे। आप क्या बोलेंगे? हरी हरी कृष्णा कृष्णा अनिता अनिता क्या लगा रखो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो ना। बोलोगे कि नहीं? वैसे मतलब किसी ने बोला अनिता ये दो, अनिता वो दो, बोले कि अनिता अनिता क्या 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 जय काम है वो बोलो। हाँ, वैसे ही भगवान के हमें वो सुना रहे, जन्म जन्म से प्रार्थना करते आए, कीर्तन करते आए, नाम लेते आए, तुम्हें चाहिए क्या बोलो मुझे, मेरे साथ बात करो। तो कैसे बात करेंगे? उनको जानेंगे तो बात करेंगे ना। इसीलिए वो खुद अपना परिचय दे रहे कि वो कौन है। ऐसे हम जैसे हम आत्मा है, वैसे वो है परमात्मा, सुप्रीम फादर, सुप्रीम फादर। जैसे हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जब हम सारे आत्मा दुखी हो जाते हैं, वो एक बार इस धरती पर आते हैं हम सबको दुख से मुक्त करने के लिए, दुख से छुड़ाने के लिए आते हैं। और उनके साथ हमारा सारा संबंध है। ऐसे नहीं कि वो भगवान है और हम भक्त है, नहीं, वो हमारा पिता है, वो हमारा माता है, हम उनके बच्चे हैं। बोलते ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। सारा संबंध परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। किसी देवता के साथ, किसी देवी के साथ सारा संबंध नहीं जोड़ सकते। देवी को बुलाएंगे माँ के बुलाएंगे, पिता नहीं बोलेंगे। देवता को पिता बोलेंगे, माता नहीं बोलेंगे। लेकिन परमात्मा ज्योति बिंदु है, उनको माता पिता भाई बंधु स्वामी सखा पुत्र बुला सकते। वही तो है दीदी। फिर आप सबका हमने जो भी भगवान माना है तो वो भी तरह से सब भगवान के लिए बोलते हैं, भगवान के लिए ही करते हैं, ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है। और ये अपना जो धर्म है, हमारा धर्म है, अभी वो बहुत गुरु, बहुत पंथ, बहुत संत हो जाए। अभी देखिए, अभी गुरु में आए। हाँ। अभी देखिए, जो भी गुरु के पास आप जाएंगे, वो क्या बोलेंगे? आप इनको या उनको याद करो। गुरु कभी नहीं बोलेंगे मुझे याद करो। लेकिन भगवान जो अभी आए हैं, वो कहते हैं तुम मुझे याद करो, बराबर, मुझे याद करो। मुझे याद करो, मैं तुम ही अपने, तुम्हारा पिता हूँ। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। कृष्णा को समझते हैं, राम को समझते हैं, तो वो भगवान के पास हमारी भक्ति पहुँचती है ना। हम उनके बुलाते हैं, उनके पुकारते हैं। एक एक भक्ति पहुँचना, हाँ, दूसरा है खुद वो हमें अपना बनाना। बनाने के लिए फिर अब देखिए, आप यहाँ पे, आपके बच्चे घर में हैं, मैं आपके थ्रू आपके बच्चों के साथ बात करूंगी और मैं डायरेक्ट उनके साथ बात करूंगी, अलग होकर कि नहीं। वैसे ही भाया मीडिया, जैसे हम हनुमान को पूछते हैं, हनुमान श्री राम को पूछते हैं, श्री राम फिर शिव को पूछते हैं। बराबर। अगर डायरेक्ट हम शिव को पूछेंगे तो
दोनों की तीनों की भक्ति साथ में हो वो जाएगी। शिव भी हो गया राम नहीं? राम पूछते बैठते हैं, शिव भी तीनों राम की राम भक्ति पूछते साथ में हो बैठते जाएगी। हैं। और सिंपल राम की में भी होगी, सुना हनुमान और की होगी, सिंपल शिव कर की देती भी हूँ। आप राजा है, हाँ। आप राजा है, ये आपके मंत्री है, मुझे कुछ मंत्री चाहिए, जी। मैं इनके पास आई हूँ मांगने के लिए। ये बोलते थोड़ा रुको, मैं राजा जी से बात करके वो क्या बोलते देता हूँ। मैं क्या इनकी बात सुनकर आप क्या राजा जी से बात करोगे? मैं तो सीधा जाकर बात करूंगी। वही तो दीदी, फिर राजा के पास डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं जाता, आता है ना, अभी तक- टेप टेप पे जाते हैं ना। अभी तक स्टेप बाय स्टेप चला था, हाँ। लेकिन अब डायरेक्ट जो कर समय सकते अब हैं। डायरेक्ट का भगवान समय ने ना बोला। जैसे फॉर वो एग्जाम्पल साईं बाबा ने बोला है ना, सबका मालिक एक वो है। एक टाइम था, वो चले गया। अब जो टाइम है सुनिए, जैसे अभी रात को जब रात हो जाती है तो हम दीप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, टॉर्च लाइट जलाते हैं, मोबाइल लाइट जलाते हैं। और जब सुबह हो जाता है ये सारे लाइट्स की जरूरत होती है क्या? एक सूरज काफी है सारे वर्ल्ड को लाइटिंग देने के। बराबर। वैसे ही कलयुग अंत तक ये जितने भी गुरु हैं एक एक लाइट की तरह काम कर रहे थे। अभी डायरेक्ट ज्ञान सूर्य परमात्मा खोल के सुनिए, अब परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। अब वो सुना रहे, तुम मानो या ना मानो, मैं जो सुनाती हूँ वो समझो या ना समझो, तुम चाहो या ना चाहो, मेरे डायरेक्शन पर चलो या ना चलो, मैं आया हूँ, मैं परमात्मा सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाता हूँ। हाँ, फिर वही मानते हैं हम कि आप अच्छा कर्म करो, अच्छा किया अच्छा फल मिलेगा। तो हाँ, बस भगवान, वही है। हाँ, कर्म के अनुसार हाँ। फल मिलेगा, लेकिन अभी परमात्मा आए हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाकर जाओगे, बुरा करोगे तो दंड खाकर जाओगे, लेकिन मैं ले जाऊंगा सबको। ये इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान आए सबको ले जाने के लिए। अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, आराम से खुशी से जाओगे। हाँ। बुरा करोगे तो दंड खाओगे, कष्ट पाके जाओगे। मगर अब जाने का वक्त आ गया है, और ये जो लेने का कैपेसिटी किसी गुरु के पास, किसी मनुष्य के पास, किसी आत्मा के पास नहीं है। ये कैपेसिटी सिर्फ परमात्मा के पास है। इसलिए परमात्मा में यहाँ दिखाया गया है वो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो केते समाजर केते अछती सेमाने की छोटा की अंदर की पूजा के हाथ न थाउ काहे कर्मों का फल, कर्मों का फल जो पूछा है ना, कर्मों का फल, जैसे हम जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है। अगर बुरा कर्म करेंगे तो किसी के हाथ पैर नहीं होती है, किसको आंख नहीं होती है, किसका दिमाग काम नहीं करता है, कोई बोल नहीं पाते, ये अपने कर्मों का ही फल है। और वो जिस घर में जन्म लेते हैं कर्म का जैसे फल अवश्य अवश्य मिलता मिलता है। हाँ। जो कर्म करते हैं, जैसे इसीलिए बुरा करो कोई ना देखे, खुद देख रहे हैं, अच्छा करो कोई प्रशंसा ना करे, दीदी खुद को मालूम आज है। तक मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया है, ना कुछ कभी किया भी है, ना कभी करेंगी। फिर भी मेरी जिंदगी में बहुत ही तकलीफ हो रही है, तकलीफें आप आ कौन रही है। है, अब तो अच्छा है। आप कौन है, मैं अच्छा है, आप कौन है, हमारा आत्मा है, आप कौन है, आत्मा है। आत्मा है। आप ये पहला बार जन्म लिया है क्या? आपने अनेक बार जन्म लिया है, तो पिछले जन्म का कर्म का फल कहाँ अवश्य। जाएगा? अभी बहुत अभी ईमानदार के अभी साथ ईमानदार है। बचपन से ही आज तक हम रहे। अच्छा कर्म हाँ, पिछले जन्म का कर्म का फल। अवश्य अभी क्या बात है कि हम शरीर समझने से ये जन्म ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन ये शरीर जस्ट लाइक ए ड्रेस। अभी आप रेड कलर की साड़ी पहने हैं, तो हमेशा क्या रेड कलर की यही साड़ी पहनते रहना चाहिए? कितने सारे चेंज कर चुके आत्मा हैं, अनेक जन्म लेता है, लेता है। शरीर यहीं पर छूट जाता है। इसीलिए पहले पिछले शरीर में जो काम किया है इसीलिए अब पिछले कर्म का फल भोगने के साथ अब कुछ अच्छा कर्म करना है जो फिर अगले जन्म में अपने साथ जाएगा, हाँ, इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो अगले जन्म में वो भी अपने साथ चलेगा। लेकिन जन्म का इसी जन्म में पेड़ हाँ, हिसाब किताब नहीं बढ़ाना है। हाँ। इसीलिए परमात्मा हमें सुना रहे हैं, जन्म मृत्यु चला भगवान चलता रहेगा, रहेगा, परीक्षा लेते चलता रहते हैं हमेशा। सच्चे जो लोग हमेशा अच्छे रास्ते पर चलते हैं ना, उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ चलती रहती है। क्योंकि जो पढ़ते हैं स्कूल में जाके उन्हें एग्जाम देना पड़ता है, जो पढ़ते नहीं वो एग्जाम क्यों देंगे? दूसरा भी डाइट भी कंट्रोल क्या करे, जो पढ़ेंगे वो एग्जाम और ये- देंगे और आगे दूसरा भी डाइट भी पास कंट्रोल करे, होते हैं। अच्छा, खाद्य पानीय each and every person try to control डाइट diet. Each man, each woman try to religious thoughts minded, helping minded.
which is the society development. Thank you. सोसाइटी में तो डेवलप होगा, खुद भी शांति से रह सकेंगे जब ऐसा माइंड होगा। किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? मैं पहले सुनिए तो उसके टाइम पास हो जाएगा, फिर आप बोरिंग हो जाएंगे, ज्यादा लेंदी हो जाएगा माइंड, तो फिर चलो सुनने के बाद संसार के कोई प्रश्न पूछने नहीं है हमको, आगे का बोलोगे बस। ये सब हो गए जो काम हमको कर गए हम। तो समझ आ गया कि हमारा पिछला है, बस मिल करना है। बस उसको नील करना है। वो नील कैसे होगा? प्यार से मिलेगा। एक नहीं होता ना, मैं भी समझती हूँ, मुझे प्यार से हैंडल करना है, फॉरवर्ड थिंकिंग से नहीं होता है। वो थिंकिंग को स्लो कैसे करेंगे? बस एक सेकंड के लिए अपने आप को स्टॉप करना है। कौन सा स्टॉप लगाए? ब्रेक लगाना। गाड़ी चलाते आजकल एक्सीडेंट क्यों ज्यादा हो रहा है? गाड़ी स्पीडली सब चला रहे हैं, लेकिन टाइम पर ब्रेक देना भूल जाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता है। जैसे हम जीवन रूपी तो गाड़ी को सब स्पीडली चला रहे हैं, पूरा कंपटीशन के साथ चला रहे हैं, लेकिन कहाँ मोड़ना है, जहाँ मोड़ना होता है थोड़ा स्लो करना पड़ता है। जब हम्प्स आता है तो थोड़ा स्लो करना पड़ता है, जब ब्रेक देना होता है तो स्लो करके ब्रेक देना होता है। वो नहीं करते, बस स्पीड में चले जा रहे तो एक्सीडेंट होगा ही ना। ऐसे ही वैसे ही बीच बीच में थोड़ा गाड़ी को स्लो करना है। कैसे? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये वर्ल्ड ड्रामा रियल नहीं, मैं यहाँ एक्टिंग कर रही हूँ। ये सब कुछ जो मैं देख रही हूँ, इन आँखों से जो कुछ देख रही हूँ, ये कुछ रहने वाला नहीं है। 3 चीजें दुनिया में अविनाशी है। एक में आत्मा कभी मरती नहीं, दूसरा परमात्मा भगवान वो कभी मरते नहीं, तीसरा ये सृष्टि नाटक कभी विनाश नहीं होता। ये 3 चीजें अविनाशी, बाकी जो भी चीजें इन आँखों से देखे ये सब कुछ विनाश हो जाने वाला है। एक बात तो माइंड में रखना है। दूसरा, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरा पिता है। जैसे जिसके साथ संबंध होता है उनको याद करने के लिए कोशिश करनी नहीं पड़ती, उनको भूलने के लिए कोशिश करना पड़ता है। क्या करूं, पूरी आई हूँ फिर भी बच्चे याद आ रहे हैं, घर में क्या करते होंगे, हंगामा करते होंगे कि खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, कोई बोल नहीं रहा कि उनको याद करो, ऑटोमेटिक याद आता है। वैसे ही परमात्मा के साथ अगर आत्मा समझ करके रिलेशन जोड़ेंगे तो उनको बैठ करके वहाँ माला जप के उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपने आप हमें याद आएंगे। जैसे 2 तार को हम जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल तार, ऊपर का जो रबर है, ऊपर के रबर को कट करके अगर तारों को जोड़ेंगे तो करंट चार्ज होगा। अगर ऊपर का रबर कट नहीं करेंगे, तारों को जोड़ेंगे, होगा करंट चार्ज? होगा नहीं होगा। वैसे ये जो शरीर है ऊपर की रबर की तरह है, और हम आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा ज्योति बिंदु के साथ बिंदु समझकर जोड़ेंगे तो उनसे जो पावर है हमें मिलेगा, उनका जो शक्ति है, जो गुण है हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किसने उसके लिए हमें पहले 7 डेज कोर्स करना होगा। जैसे एक बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, 1 साल में A to Z O to लो सब सीखता है, उसके बाद किताब पढ़ता है ना। वैसे इंट्रोडक्शन जो ज्ञान है 7 डेज कोर्स का, इसको करने के बाद हमें क्लियर समझ में आएगा आगे हमें और कैसे करना है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम आपको ये भक्ति का जो हमारा वो व्यर्थ है, फिर भगवान के पास नहीं पहुँचता। पुष्टवन का काम रहता है टपाल देना, वैसा हम भी वो बस सही बात है, आपने अभी ठीक समझा। भक्ति नीचे गिराने वाला है, ज्ञान ऊपर उठाने वाला है, क्योंकि भक्ति अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, ऐसे समझ कर करते हैं। लेकिन ज्ञान क्या है? समझ के करो। ऐसे ही कोई कर रहा था हम कर दे, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। समझ के करो, समझ कर करेंगे तो धोखे नहीं खाएंगे। जैसे किसी को पैसा दिया, समझ के करेंगे, इनको ये प्रॉब्लम है, मुझे मदद करना है, अब भले ये दे या ना दे, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, तो फिर बाद में वो नहीं देंगे तो भी टेंशन नहीं होगा। अगर हम भावना से, श्रद्धा से उनको दे देंगे फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। वैसे भक्ति जैसे सारे काम ऐसे ही है, जो भावना से कर देते हैं वहाँ धोखा खाते हैं, जो सोच समझ के जहाँ करते हैं वहाँ कभी धोखा नहीं खाते। इसलिए ज्ञान हमें समझ मिलती है कि हर एक कर्म हमें कैसे करना है। देखो कैसे याद करना है, बीच बीच